पर बात करते हुए इनकी नानी के खाके पर कहा था कि आंखों में आंसू आ गए, और बाज़ खाकों पर कहा था कि रिक्कत तारी हो गई। लेकिन इस किताब में जो ज़िया मोहिद्दीन साहब का अपना खाका है उसे पढ़कर हम पर भी रिक्कत तारी हो गई थी। और इसके जो बैक टाइटल है उस पर ख़ास तौर से जावेद भाई ने ज़िया मोहिद्दीन साहब की अपनी तहरीर में एक ख़त लगवाया है, जबकि इसका जो फ्रंट टाइटल है हमारे यहाँ की बहुत मारूफ आर्टिस्ट दुरिया काजी ने बनाया है, वो भी जावेद सिद्दीकी साहब की फर्स्ट कज़न है। तो ये ख़ानदान जो है बड़ा टैलेंटेड है। जावेद भाई एक सवाल और कि ये जो खाके हैं रंगारंग है, इसमें दिलीप कुमार हैं, फारूक शेख हैं। फारूक शेख को थोड़ा सा फरिश्ता लिखा है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो मुलाकात होती है। मगर ऐसा लगता है कि ये कहानी तो आपके अपनी ज़ात की है, जैसे आप अपनी सवानें लिख रहे हैं, एक सफ़र में हैं और जितने हम सफ़र मिलते गए आप उनके बारे में लिखते गए। ये मेरा मुशाहिदा है। आप बताइए आप क्या कहते हैं? और यूज़ करो। मेरा ख्याल ये है कि आप किसी भी खाके से अगर वो ईमानदारी से लिखा जाए तो खाका निगार को अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो ये कि खाका कोई कहानी नहीं होता, कहानी जैसा जरूर होता है वो कहानी नहीं, वो हकीकत पर मबनी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लिखने वाला है वो अपने मुशाहिदात अपनी ऐनक से बयान देखकर बयान करता है। अगर एक तासुराती मज़मून लिखना हो तो वो ऐसा लगता है कि आप खिड़की से झाँक कर किसी के घर का हाल बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको घर का सच्चा हाल बयान करना है तो आपको दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ेगा। यही हाल खाके का मेरे यहाँ भी यही है कि मैं उन लोगों के खाके न मैंने लिखे और न मैं लिख सकता हूँ कि जिन्हें मैं बहुत करीब से नहीं जानता, जिनका अंदर बाहर मेरे सामने वाज़े नहीं। मिसाल के तौर पर दिलीप साहब का जो खाता है वो काफ़ी तवील है, और दिलीप साहब के साथ मैंने ऑन ऑफ बहुत वक्त गुजारा और उनको उनके हर रूप में देखा। तो जब उन सारी चीज़ों को आप जमा करें तब वो एक शख्सियत जो है वो सामने आती है। होता ये है कि जो लोग मशहूर होते हैं, जैसे दिलीप कुमार बहुत मशहूर हैं, या हमारे गुलजार साहब बहुत मशहूर हैं, या ये है कि जो अपने घर में पेन गेस्ट रखा करता था, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरीके का ताल्लुक पैदा हुआ और धीरे धीरे एक ऐसी शख्सियत जिसे मैं समझता था एक नहायत ही बोर और बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, वो जब निखरना शुरू होता है तो उसके अंदर से कुछ और दिखाई देने लगता है, और जब वो कुछ और दिखाई देता है तो ये तो बड़ा जुल्म और बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मैं उसको बताता रहा। इसलिए मैंने इस किस्म के खाते ज़रूर लिखे हैं, और मुझे खुशी है, ये बात आपसे पहले भी कई लोगों ने कही है कि उन अनजान लोगों से मैंने उनका तारुफ कराया, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि आज शायद वो अनजान नहीं है। जिस तरीके से अगर एक माली जो है वो एक बड़े खाता निगार की मेहरबानी से अमर हो जाता है, आज दुनिया उसको जानती है। रह गई बात कहानी की और खाते की, तो वो जी हाँ, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि कहाँ असल में जब आपकी कहानी पढ़ते हैं और खाके पढ़ते हैं तो कहीं कहीं खाके कहानी बन जाते हैं और कहीं कहीं कहानी खाके बन जाती है। आया होगा कि यह कैसा फन था
اور ہمارے ہاں اسلم فروخی صاحب نے بھی بہت اچھے خاکے لکھے اور اب ممتاز مفتی نے بہت اچھے خاکے لکھے. تو یہ آفیشلی لانچ کر رہے ہیں. یہ 50% پر یہ باہر اسٹال پہ دستیاب ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید بھائی. اور یہ پہلا ایڈیشن ہے اور اب یہ ہندوستان میں بھی چھپے گا اور دنیا بھر میں بھی چھپے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ بھائی, بہت شکریہ آپ کا جو نوازش آپ نے کی ہے اور آگے کا وعدہ بھی کیا ہے. میں اس کے لیے کیا عرض کروں سوائے اس کے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ پھیلانے اور کرنے کا موقع عطا فرمائے اور آپ کو اور زیادہ کامیابیاں نصیب ہوں. آمین. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ.